बांग्लादेश आज फिर से पॉलिटिकल आग के बीच खड़ा है। सड़कों पर दंगे, स्टूडेंट मूवमेंट का वोल्केनो, मोहम्मद यूनस पर सवाल और पहली बार इंडिया बांग्लादेश के आर्मी चीफ्स के बीच डायरेक्ट मिलिट्री हॉटलाइन एक्टिवेट हुई है। ये सिर्फ एक देश का इंटरनल इशू नहीं बल्कि साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला सकने वाला क्राइसिस है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया की सिक्योरिटी, बॉर्डर और फॉरेन पॉलिसी पर पड़ सकता है। इस वीडियो में बांग्लादेश के करंट पॉलिटिकल क्राइसिस को सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन किया जाएगा। की प्लेयर्स का पावर गेम, इलेक्शन का कंफ्यूजन, मिलिट्री का रोल और इंडिया के लिए ये सब ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक चैलेंज सिंस 1971 क्यों माना जा रहा है। सेगमेंट 1, बांग्लादेश में पॉलिटिकल ब्लास्ट। शेख हसीना की सरकार के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट्स, स्टूडेंट मूवमेंट और पॉलिटिकल ऑपोजिशन की अलायंस ने बांग्लादेश का पूरा पावर स्ट्रक्चर हिला दिया। इस प्रेशर के बाद हसीना को पावर छोड़नी पड़ी और एक नया इंटरिम सेटअप आया जिसमें नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनस को चीफ एडवाइजर का सेंट्रल रोल मिला, जिनसे लोग स्टेबल ट्रांजिशन और फेयर इलेक्शंस की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन कुछ ही महीनों में पिक्चर कंप्लीटली डार्क हो गई। स्ट्रीट पर वायलेंट क्लैशेस, मीडिया पर अटैक्स और स्टूडेंट लीडर्स की कंट्रोवर्शियल डेथ्स ने सिस्टम पर पब्लिक ट्रस्ट को तोड़ दिया। शरीफ ओस्मान हादी जैसे स्टूडेंट लीडर्स की मौत, उनके फ्यूनरल के टाइम भड़की हुई वायलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कॉन्फ्रंटेशन ने बांग्लादेश को एक फुल ब्लोन लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस की तरफ धकेल दिया। सेगमेंट 2, मोहम्मद यूनस वर्सेस जनरल वेकर, पावर की खिंचकाई। इंटरिम गवर्नमेंट के सेंटर में है मोहम्मद यूनस, जिनको इनिशियली करप्शन फ्री रिफॉर्मिस्ट फेस के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन अब उन पर एलिगेशन है कि वो पावर को एक्सटेंड करना चाहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं। रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती है कि यूनस कैंप एक ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की प्लानिंग कर रहा था जहां इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज की पावर कम हो और एक रीस्ट्रक्चर्ड सिस्टम के थ्रू डिसीजन मेकिंग उनके कंट्रोल में रहे। दूसरी तरफ है बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वेकर उस जमान, जो खुद को स्टेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल सिक्योरिटी का प्रोटेक्टर दिखाते हैं। जनरल वेकर ओपनली इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इंटरिम अरेंजमेंट का कोर ऑब्जेक्टिव फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा के पावर को एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना था, न कि इंडेफिनिट ट्रांजिशन को जस्टिफाई करना। यूनस और जनरल वेकर के बीच ये क्लैश अब सिर्फ पर्सनल या इंस्टीट्यूशनल नहीं रहा, बल्कि पूरे स्टेट की डायरेक्शन का बैटल बन चुका है। सिविलियन लेड एक्सटेंडेड इंटरिम वर्सेस स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बैक्ड रीसेट। सेगमेंट 3, शेख हसीना का शैडो कमबैक नैरेटिव। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ऑफिशियली पावर से बाहर है, लेकिन उनका पॉलिटिकल शैडो बांग्लादेश पॉलिटिक्स में अभी भी स्ट्रांग है। उन्होंने रीसेंट इंटरव्यूज में क्लेम किया है कि 2024 का पूरा उपहीवल एक प्री प्लान्ड कू था, जहां एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स और उनके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल एजेंडा ने मिलकर उनकी सरकार को हटाया और अब वही फोर्सेस यूनस रिजीम को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। इस नैरेटिव से एक नया डायमेंशन ऐड हो गया है। एक कैंप के लिए यूनुस डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर है, दूसरे के लिए वो एक वीक सिविलियन फेस है, जिनके पीछे रेडिकल ग्रुप्स और एंटी इंडिया फोर्सेस अपना एजेंडा पुश कर रहे हैं। हसीना के सपोर्टर्स इस केओस को प्रूफ के रूप में यूज कर रहे हैं कि स्टेबल इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर एक्सपेरिमेंट करना देश के लिए डेंजरस था और अब स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप की कमबैक की जरूरत है। सेगमेंट 4, इलेक्शंस, थ्योरी वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। ऑफिशियल कमिटमेंट्स में कहा गया है कि बांग्लादेश अर्ली 2025 या उसके आसपास इलेक्शंस की तरफ जाएगा, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन इसे बिल्कुल मैच नहीं करती। स्ट्रीट वायलेंस, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इंस्टीट्यूशनल मिसट्रस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस का कंटेस्टेड इमेज मिलकर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां जेन्युइनली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लगता है। एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ प्रोबेबल सिनेरियोज सामने आ रहे हैं। सॉफ्ट मिलिट्री कंट्रोल, आर्मी डायरेक्ट मार्शल लॉ अनाउंस ना करे, लेकिन रियल डिसीजन मेकिंग, सिक्योरिटी पॉलिसी और ट्रांजिशन टाइमलाइन उनके हाथ में चली जाए। एक्सटेंडेड इंटरिम रूल, यूनुस लेड सिस्टम रिफॉर्म्स का नाम लेकर इलेक्शंस को डिले करता रहे और ऑपोजिशन को फ्रैगमेंटेड रखने की कोशिश करे। पॉलिटिकल कमबैक और कोalition, ओल्ड पॉलिटिकल फोर्सेस इंक्लूडिंग अवामी लीग एलिमेंट्स किसी नए फॉर्मूला के थ्रू वापस मेन स्ट्रीम पावर गेम में आ जाए। हर सिनेरियो का इम्पैक्ट सिर्फ बांग्लादेश तक लिमिटेड नहीं, बल्कि इंडिया, बे ऑफ बंगाल और पूरे साउथ एशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर पड़ेगा। सेगमेंट 5, इंडिया बांग्लादेश मिलिट्री हॉटलाइन एंड इंडिया का डिलेमा। इंडिया के लिए बांग्लादेश हमेशा से एक क्रिटिकल नेबर रहा है। सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, ट्रेड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टेबिलिटी, सब कुछ ढाका के पॉलिटिकल डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब बांग्लादेश में वायलेंस, एक्सट्रीमिज्म और लीडरशिप क्राइसिस बढ़ा, तब इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने इसे सीधा नेशनल सिक्योरिटी का सब्जेक्ट ट्रीट किया।
रीसेंट डेवलपमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इंडिया बांग्लादेश के मिलिट्री टॉप लीडरशिप के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल का एक्टिवेट होना, जिससे बॉर्डर इंसिडेंट्स, रेफ्यूजी फ्लो, क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी और मिसकैलकुलेशन का रिस्क कम किया जा सके। इंडियन पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसे क्लियर वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है। बांग्लादेश की इवॉल्विंग सिचुएशन इंडिया के लिए 1971 के बाद का ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन चुकी है, जहां पाकिस्तान, चाइना और इस्लामिक रेडिकल नेटवर्क्स सब एक कंबाइंड थ्रेट मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। इंडिया को अब एक फाइन बैलेंस मेंटेन करना होगा, ना तो ओपन इंटरफेरेंस जिससे एंटी इंडिया नैरेटिव और भड़के, ना ही टोटल साइलेंस जिससे हॉस्टाइल एलिमेंट्स को ब्लैंक स्पेस मिल जाए। डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट और रीजनल नैरेटिव बिल्डिंग, यही 4 पिलर्स इंडिया की बांग्लादेश पॉलिसी को अगले कुछ सालों के लिए डिफाइन करेंगे। सेगमेंट 6, फ्यूचर सिनेरियोज एंड व्यूअर हुक। तो बांग्लादेश का फ्यूचर कैसा दिखता है? एक साइड पर पॉसिबिलिटी है कंट्रोल्ड मिलिट्री बैक्ड ट्रांजिशन की, दूसरी साइड पर प्रोलॉन्ग्ड इंटरिम इंस्टेबिलिटी, और तीसरी तरफ एक पॉलिटिकल कमबैक या नया कोalition मॉडल। जो भी रूट चूज होता है उसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी, नॉर्थ ईस्ट की पीस और पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर पड़ेगा। अब सवाल तुमसे, तुम्हारे हिसाब से बांग्लादेश का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मिलिट्री शैडो रूल, यूनुस का एक्सटेंडेड इंटरिम मॉडल, या शेख हसीना स्टाइल स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमबैक? कमेंट्स में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन लिखो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, और अगर साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स और इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर ऐसे डीप डाइव ब्रेकडाउन्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना।